अब मैंने इतनी सारी मल्टीपल एलियंस कैरेक्टर्स और विलन्स पे स्टार्टिंग टू एंडिंग वीडियो बनाया, बट कभी अपने फेवरेट कैरेक्टर डायमंड हेड के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाया। इसलिए यार मैंने सोचा क्यों ना डायमंड हेड की स्टार्टिंग टू एंडिंग सब कुछ इस वीडियो में बात करते हैं। पर सिर्फ डायमंड हेड लेते तो मजा नहीं आता, इसलिए मजे को दुगना करने के लिए मैंने सारे पेट्रोसिपियन को भी इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया। हाँ, डायमंड हेड के साथ सारे पेट्रोसिपियन को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया। अब यार आप लोग के लिए तो मजा दुगना हो गया, पर मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। वो इसलिए क्योंकि आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो यार इसलिए वीडियो को लाइक कर दो। पर आप लोग को लग रहा हो कि लाइक करने से क्या होता है, तो देखो लाइक करने से मैं जब भी वो लाइक अमाउंट देखता हूँ तो मुझे लगता है यार इतने सारे लोगों ने वीडियो को लाइक किया, तो मैं अपनी और एनर्जी और एफर्ट डालता हूँ जिससे यार आप लोग को मजा आता है। तो इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दो। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग से ये पूछना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैंने कितने पेट्रोसिपियंस को इंक्लूड किया है, वो आप लोग को अभी नहीं बताना, वीडियो का एंड बताना है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कितना गेस किया है, 10, 12 या 15 या फिर उससे कुछ ज्यादा। वो तो आप लोग को वीडियो का एंड में पता चलेगा। अभी आप लोग कुछ भी कमेंट नहीं करना, आप लोग को वीडियो का एंड में कमेंट करना है। तो अब अपनी इस ऑसम से वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब इसकी शुरुआत की बात करते हैं कि कब ये आखिर दिखा था और लोगों ने इसको कब पसंद किया। हाँ, मैं डायमंड हेड की बात कर रहा हूँ। डायमंड हेड का हमें सबसे पहले दिखा था बेन 10 के फर्स्ट एपिसोड में ही, जब यार बेन को फर्स्ट टाइम ओमनिट्रिक्स मिलती है और उस ओमनिट्रिक्स के साथ बेन के पीछे बहुत सारे विलगैक्स के रोबोट्स पड़ने लग जाते हैं। जब तक यार ये छोटे रोबोट आ रहे थे, बेन अपने दूसरे एलियन से उनको हैंडल कर ले रहा था, पर जैसे ये बड़ा वाला रोबोट आता है उसको यार हैंडल करने के लिए डायमंड हेड की एंट्री होती है। और फर्स्ट टाइम हम लोग इस ऑसम से एलियन को देखते हैं जिसने यार लोगों को अपने फर्स्ट अपीयरेंस से ही बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया था और हमने देखा कि ये इतना कूल है और फर्स्ट टाइम से ये मेरे को पसंद आ गया था और ये मेरा फेवरेट एलियन बन गया था इसलिए। और डायमंड हेड सिर्फ लुक में ही अच्छा नहीं था, इसने फर्स्ट एपिसोड में ही उस बड़े से जायंट रोबोट को भी हराया था। और यार डायमंड हेड की तो ऐसी स्टोरी चलती रहती है, पर उसी स्टोरी के बीच में एक और पेट्रोसिपियन की एंट्री होती है और वो होता है टेट्रैक्स। पहले ये लगता था जिस एलियन में बेन ट्रांसफॉर्म होता है सिर्फ वो एलियन उसके पास ही है, पर जैसे ही एपिसोड बढ़ते हमें फर्स्ट एक स्पीसीज का एलियन देखने को मिलता है जो कि होता है टेट्रैक्स, जिसका यार डीएनए बेन के ओमनिट्रिक्स में भी होता है। और जब ये लोग अर्थ पे आए थे तो ये लोग बेन को पकड़ने आए थे और उससे उसकी ओमनिट्रिक्स छीनने आए थे और उनको विलगैक्स ने भेजा था और वो सब विलगैक्स के हायर किए हुए सर्वेंट थे उस टाइम। जब हमने टेट्रैक्स को देखा तब हमें पता चला कि आखिर एक पेट्रोसिपियन कितना पावरफुल हो सकता है। ये जिस तरीके से अपनी पावर को यूज करता रहा, बेन ने आज तक कभी इस तरीके से अपनी पावर को यूज नहीं किया था। बेन यार कुछ सिंपल तरीके से ही डायमंड हेड की पावर को यूज करता रहा, पर टेट्रैक्स को देखने के बाद हमें पता चला कि नहीं, ये भी एक बहुत पावरफुल एलियन है, बट ये थोड़ा अंडररेटेड है। हाँ, पर ये ज्यादा अंडररेटेड नहीं होता, कुछ टाइम में ही बता रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ते तब मजा आएगा स्टोरी में। और फिर उसके बाद हमें एक और डायमंड हेड ओमनिट्रिक्स के थ्रू देखने को मिलता है, पर जब बेन ट्रांसफॉर्म नहीं होता, ओमनिट्रिक्स की पावर को एब्सॉर्ब करके केविन के पास बहुत सारे एलियंस के डीएनए आ जाते हैं और उस टाइम हमने केविन को ही डायमंड हेड में चेंज होते देखा था। अब ये स्टार्टिंग में नॉर्मल एपिसोड होता है, पर जब केविन और बेन की दोस्ती होती है तो उसके बीच में ही केविन ने उसकी ओमनिट्रिक्स को भी एब्सॉर्ब किया था और वहां पर लास्ट में उसकी पावर भी चली गई थी। बट एक और एपिसोड के अंदर हम लोग ऐसा देखते हैं कि उसके पास वापस ओमनिट्रिक्स की पावर आ जाती है और वो बेन के सारे एलियन में इजीली ट्रांसफॉर्म हो पा रहा था, वो 10 के 10 एलियन में इजीली ट्रांसफॉर्म हो पा रहा था। और फिर उसी एपिसोड में फर्स्ट टाइम केविन भी डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होते दिखा, बस उसमें और बेन में ये चेंजेस था कि उसके पास ओमनिट्रिक्स का वो लोगो नहीं था। और फिर उसी एपिसोड में बेन और केविन की फाइट होती है जिसमें बेन ने उसको बहुत ही गंदे तरीके से पीटा था, क्योंकि उस केविन को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था एलियंस को यूज करने का जितना बेन को अब तक हो गया था। उसके बाद हम एक और डायमंड हेड को तब देखते हैं जब ओमनिट्रिक्स बेन को ना मिलके ग्वेन को मिलती है। ये यार एक व्हाट इफ एपिसोड था जिसमें ओमनिट्रिक्स ग्वेन को मिलती है और इसके साथ मैंने वो वाली जो ओमनिवर्स वाली थी उसको भी मैंने कंबाइन कर लिया। उसको अलग से बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए यार मैंने उसको अलग से नहीं रखा, उसको भी तुम इसमें इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं था उन दोनों में। तो यार जब ओमनिट्रिक्स बेन को ना मिलके ग्वेन को मिलती है तो हम लोग देखते ग्वेन के साथ भी वो सारी चीज होती है जो कि बेन के साथ होती है। विलगैक्स के जो रोबोट्स बेन पे अटैक कर रहे थे वो सारे अब ग्वेन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिए और उसी के पीछे हमें एक बड़ा रोबोट सेम बेन के जैसे ही देखने को मिलता है। और यार जो वो वाली ग्वेन थी वो भी डायमंड हेड का यूज करती है और जब ग्वेन अपनी ओमनिट्रिक्स का यूज करके जब डायमंड हेड ट्रांसफॉर्म होती तब हमें एक फीमेल पेट्रोसिपियन देखने को मिलता है और सेम बेन के जैसे ये भी उस जायंट रोबोट को इजीली डिफीट कर देती है कुछ टाइम में ही। उसके बाद स्टोरी में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है, पर एक ऐसा एपिसोड आता है जहां बेन अपने ओमनिट्रिक्स के साथ कुछ तो कर रहा होता है, पर उसी के बीच उसके ओमनिट्रिक्स का डायलर निकल जाता है जिसकी वजह से ये होता है कि बेन की जो ओमनिट्रिक्स थी उसको फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म कर रही थी। हाँ, तो जब ओमनिट्रिक्स को फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म कर रही थी तो हमने देखा था एक बार उसको डायमंड हेड और ग्रे मैटर की पावर मिल जाती, जिसमें यार उसकी हाइट तो बहुत छोटी होती है पर वो क्रिस्टल सूट कर सकता था। और यार उस टाइम हमें छोटू डायमंड हेड देखने को मिला और कंपेयर इन सब के पावर से ये बहुत वीक था। उसके बाद हमें एक और डायमंड हेड तब देखने को मिलता है जब अपने दोनों बेन फ्यूचर में जाते हैं और वो मिलता है बेन 10,000 से। और जो वो वाला बेन 10,000 होता है उसके पास जो हमने डायमंड हेड देखा उसका लुक लिटरली बहुत खतरनाक था। उसमें यार उसकी फाइट विलगैक्स से होती है जिसमें बहुत ही बुरे तरीके से पिटता है, विलगैक्स को वो नहीं डिफीट कर पाता। और सिर्फ हमें एक बेन 10,000 के पास डायमंड हेड देखने को नहीं मिला, ये तो 30 साल वाला बेन 10,000 था। हमें बेन 10 क्लासिक में ही एक और बेन 10,000 दिखाया जिसकी एज 42 ईयर्स थी और ये हमें तब देखने को मिलता है जब बेन के बेटे केन का बर्थडे होता है और उस बर्थडे में उसको वो ओमनिट्रिक्स गिफ्ट करता है। अब यार ये जो फ्यूचर वाला बेन होता है ये अपने बेटे को एलियन खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो उसके ओमनिट्रिक्स में 10 कोई सिंपल से एलियन रखता है जो कि ज्यादा पावरफुल नहीं होते।
होते हैं, जिसकी वजह से बेन का बेटा कैन उससे गुस्सा हो जाता है और उस गुस्से की वजह से वो बाहर जाता है और उस टाइम उसकी मुलाकात होती है केविन के बेटे देवलिन से और वो देवलिन से सारी वो बातें को शेयर करता है जो कि उसके साथ हुआ था। और उसको जब वो नल वर्ल्ड के पास लेके जाता है तब हम लोग को पता चलता है कि आखिर ये केविन का बेटा है और वो कैन को वहां से जाके धक्का देता है और नल वर्ल्ड के पास जाके अपने डैड को वहां से रिलीज करवा लेता है। और जो फ्यूचर वाला केविन होता है वो कैन से फाइट करता है और उस फाइट के पीछे तभी एंट्री होती है बेन 10,000 की। और जब बेन 10,000 की एंट्री होती है तो वो डायमंड ट्रांसफॉर्म होता है और उसी के बीच हमने फर्स्ट टाइम इस बेन के पास भी डायमंड हेड को देखा था, जिसका यार लुक भी पिछले वाले के जैसा ही होता है, पर ये बहुत ही बुरे तरीके से हारता है केविन से। डायमंड हेड इस फ्यूचर वाले केविन के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाता क्योंकि उसके पास 11,000 एलियंस की पावर्स थी और इसके पास तो सिर्फ एक एलियंस की पावर, इसलिए वो हार जाता है। बट एंड में तो केविन को उसने हरा दिया था बहुत ही बुरे तरीके से। उसके बाद जो हमें डायमंड हेड देखने को मिलता है वो कोई नॉर्मल एपिसोड में नहीं देखने को मिलता, बल्कि वो बेन 10 की एक लाइव एक्शन मूवी में देखने को मिलता है और ये फर्स्ट बेन 10 की लाइव एक्शन मूवी थी। और वो हमें तब देखने को मिलता है जब सारे प्लम्बर्स बेन के ऊपर नजर रख रहे होते हैं कि इयॉन उस पर अटैक ना कर दे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सारे प्लम्बर्स उस पर नजर रखते हैं। और तभी वहां पर इयॉन आ जाता है और इयॉन से फाइट करने के लिए बेन डायमंड हेड का यूज करता है और तभी हमने इस ऑसम से डायमंड हेड को देखा। डायमंड हेड इयॉन को बहुत ही बुरे तरीके से पीटता है क्योंकि वो एक क्रिस्टल का बना था, इसलिए उसके ऊपर टाइम का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और कुछ देर बाद इयॉन समझ जाता है कि इस क्रिस्टल में मेरे टाइम पावर्स का कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद हमें एक और डायमंड हेड बेन 10 की एक और मूवी में ही देखने को मिलता है और वो था बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस मूवी, जिसमें यार हमें सारे कैरेक्टर 3D में देखने को मिलते हैं। और उसी के बीच हमने सबसे जो पहला पेट्रोसिपियन को देखा था वो हमने टेट्रक्स को देखा था। अब जो हमें उस मूवी में टेट्रक्स देखने को मिलता है उसका लुक तो वैसे ठीक ही था, पर जो उसका क्रिस्टल था वो बिल्कुल प्लास्टिक जैसा लग रहा था, वो कहीं से लग ही नहीं रहा था कि क्रिस्टल है। अब वो वैसे आया तो किसी और काम से था, पर उसके और बेन के पीछे एजमत के डैड पड़ जाते हैं, इसलिए वो लोग एजमत के डैड से बहुत ज्यादा फाइट करते हैं उस मूवी में। पर एंड टू एंड वो समझ जाते हैं इस चीज को कि ये लोग अच्छे लोग हैं। और यार उसी मूवी में हमें एक और पेट्रोसिपियन देखने को मिलता है और ये इस बार बेन का पेट्रोसिपियन होता है जो कि डायमंड हेड है, जिसका लुक भी बिल्कुल प्लास्टिक जैसा ही होता है। अब यार डायमंड हेड को देख के कोई खुशी नहीं हुआ, लग रहा था कोई प्लास्टिक का टॉय इधर से उधर घूम रहा है बस। उसके भी काफी टाइम के बाद हमने डायमंड हेड को नहीं देखा, हमने बहुत ही लंबे टाइम के बाद हम डायमंड हेड को देखा था और वो हमें डायरेक्ट बेन 10 एलियन फोर्स में देखने को मिलता है। बेन ने यार 5 सालों के लिए ऑमलेटस का यूज करना बंद कर दिया और उसके बाद भी जब उसने ऑमलेटस का यूज किया था उसमें डायमंड हेड का डीएनए अनलॉक नहीं था, पर यार हमें डायमंड हेड एलियन फोर्स में ही देखने को मिलता है। और वो हमें तब देखने को मिलता है जब विलगैक्स ने अर्थ पे अटैक कर दिया था और बेन को उससे फाइट करना था, तो केविन ने ये बोला कि एक काम करते हैं हम लोग ऑमलेटस को हैक करते हैं, जिससे उसका मास्टर कंट्रोल बेन अनलॉक कर सकता है और वो सारे एलियन को एक्सेस कर पाएगा। जैसे यार एजमत ने ऑमलेटस का मास्टर कंट्रोल ऑन कर दिया था जब उसने हाइब्रिड से फाइट की थी, तो उसी की जैसे केविन भी सोचा था कि मैं वापस से मास्टर कंट्रोल को ऑन कर देता हूँ ऑमलेटस को हैक करके। बट यार ऐसा कुछ भी नहीं होता, जब केविन उस प्रोसेस को यूज करता है तो ऑमलेटस उसकी वजह से ओवरलोड हो जाता है और इसलिए वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ऑमलेटस के जितने भी एलियंस थे, हाँ सारे तो नहीं पर बहुत सारे एलियंस ऑमलेटस के अंदर से भाग जाते हैं। इसलिए वो एक एक करके सारे एलियन को कलेक्ट करता है और फिर वो विलगैक्स से फाइट करने जाता है, जिसमें बहुत सारे अपने एलियंस का यूज करता है, पर विलगैक्स के सामने कोई भी एलियन नहीं टिक पा रहा था और वो लास्ट में क्रोमा स्टोन का यूज करता है। और जैसे ही क्रोमा स्टोन आता है विलगैक्स के सामने, विलगैक्स अपने स्वॉर्ड को यूज करते हैं, उसको पूरे टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे यार सबको ऐसा लगा कि विलगैक्स उस फाइट को जीत गया। पर जब साइफन ऑमलेटस को उठा के विलगैक्स को देता है तभी ऑमलेटस से एक लाइट निकलती है और वो सारे क्रिस्टल कलेक्ट होते हैं ऑमलेट्रिक्स में और उसी के बीच में हमें देखने को मिलता है कि बेन डायमंड हेड में बदल जाता है और उसी के बीच हमें पता चलता है कि वो सारे क्रिस्टल जुड़ के बन जाते हैं डायमंड हेड और तभी हम डायमंड हेड को बेन 10 एलियन फोर्स में देखते हैं। अब ये चीज की किसी को भी उम्मीद नहीं थी, पर हाँ ऐसा होता है। जैसे ही डायमंड हेड आता है वो पहले विलगैक्स से बहुत सारे अटैक करता है क्रिस्टल से। सबको यार ऐसा लग रहा था जब एलियन फोर्स के जितने भी एलियन से जब वो मार खा गए विलगैक्स से तो ये कौन सा टिक पाएगा, पर बट यार होता कुछ और, ये डायमंड हेड इजीली विलगैक्स को डिफीट कर देता है और वो इतना विलगैक्स को पीटता है कि विलगैक्स को आखिर में हार मानना पड़ता है। और जो हमने एलियन फोर्स में डायमंड हेड को ये देखा था, इसका लुक भी पहले वाले से तो अलग होता ही है, प्लस इसके जो बैक में काफी सारे एक्स्ट्रा क्रिस्टल होते हैं और उसके चेस्ट में भी 2 एक्स्ट्रा क्रिस्टल्स थे, जो कि हमने पिछले जितने भी डायमंड हेड्स को देखा उनमें किसी में नहीं था ये चीज, ये एक्स्ट्रा सिर्फ एलियन फोर्स वाले में ही थे। उसके हमें बेन 10 एलियन फोर्स में ही बहुत सारे पेट्रोसिपियंस देखने को मिलते हैं। हाँ बेन तो सिर्फ एक पेट्रोसिपियंस में ट्रांसफॉर्म होता रहा जिसका नाम डायमंड हेड था, पर हमें बेन 10 एलियन फोर्स के अंदर ही बहुत सारे पेट्रोसिपियंस भी दिखाए जाते हैं एक बार। और ये तब होता है जब टेट्रक्स अर्थ पे आता है और वो सगलाइट को ढूंढता है और वो ऑमलेट्रिक्स का यूज करके बेन को डायमंड हेड में चेंज करता है और वो बेन से पूछता है कि कहाँ है वो, तो बेन काफी कंफ्यूज होता है, इसलिए वो अपनी गन का यूज करके डायमंड हेड को पूरा तोड़ देता है जिसके अंदर से सगलाइट निकलता है। और वो इसलिए सगलाइट को ढूंढ रहा था क्योंकि सगलाइट एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि पूरे पेट्रोपिया प्लेनेट को जिंदा कर सकता है और ठीक सगलाइट ऐसा करता भी है, वो पूरे पेट्रोपिया प्लेनेट को जिंदा करने लगता है, जिसको ढूंढते हुए विलगैक्स अर्थ पे आता है और बेन की टीम और टेट्रक्स उनकी फाइट वापस से विलगैक्स से काफी बार होती है और केविन की गलती की वजह से उसको पता चल जाता है कि सगलाइट और क्रिस्टल कहां पर है और जब वो वहां पर पहुंचता है तब तक उसने पूरे क्रिस्टल के ऑलमोस्ट पावर को यूज कर लिया था और क्रिस्टल में कोई ज्यादा पावर होती नहीं है, तो इसलिए वो क्रिस्टल को वहां और फेंक देता है। बट यार उतने टाइम तक सिर्फ उसका प्लेनेट ही जिंदा हो पाया था, अभी तो वहां के लोग को भी जिंदा करना था, इसलिए बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होता है और जो सगलाइट होता है वो
अपना एक क्रिस्टल उसको देता है, जिसका यार यूज करके डायमंड पूरे पेट्रोसिपियंस को जिंदा कर देता है और हमें देखने को मिलते इतने सारे पेट्रोसिपियंस। और इसी एपिसोड में उनका प्लेनेट तो पहले जैसा हो जाता है और वहाँ के लोग कोई बेन जिंदा कर देता है। और फिर उसके बाद ही हम एक और पेट्रोसिपियन को तब देखते हैं जब एल्विडियो ने अपनी अल्टीमेट्रिक्स को रेडी करा था। और जब वो अपनी अल्टीमेट्रिक्स को रेडी करा था तो उसने बेन के प्लेलिस्ट को यूज किया था, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था कि उसके बाद सारे बेन के एलियंस के डीएनए आ गए थे। और फिर जब वो डायमंड ट्रांसफॉर्म होता है तो बिल्कुल बेन के जैसा ही दिख रहा होता है। जैसा बेन का डायमंड दिखता है सेम हमें एल्विडियो का भी डायमंड वैसा ही दिखता है, सिर्फ इसके आइस का कलर चेंज होता है। और डायमंड का यूज करके वो सबसे पहला फाइट केविन से करता है। पहले तो वो केविन को बिल्कुल डिफीट नहीं कर पा रहा था, पर अपने ब्रेन का थोड़ा यूज करता है और वो एंड टू एंड केविन को भी डिफीट कर देता है। उसके बाद हम एक और पेट्रोसिपियन को तब देखते हैं जब बेन 10 का क्रॉसओवर मूवी आया था, जिसमें उसका क्रॉसओवर जनरेटर एक्स के साथ हुआ था। और वो जो मूवी थी वो बेन 10 जनरेटर एक्स हीरोज यूनाइटेड मूवी थी। उसमें हम लोग डायमंड को सिर्फ एक बार नहीं देखते, उसमें हम लोग डायमंड को बहुत बार देखते हैं। कभी वो रेक्स से फाइट करता है, कभी उसको बचाता है और कभी कभी तो उसकी हेल्प भी करता है। और जो हमने इस मूवी के अंदर डायमंड को देखा, इसको अगर आप कंपेयर करोगे हमारे एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन वाले डायमंड से, तो इसका लुक थोड़ा सा उसे चेंज हमें देखने को मिलता है। आप लोग भी यार अगर साथ में देखोगे तो आप लोग को भी लगेगा कि हाँ इनमें थोड़ा तो चेंजेस है। तो अपने इस पेट्रोसिपियन को थोड़ा साइड रखते हैं और बढ़ते किसी और दूसरे पेट्रोसिपियन के ऊपर। तो हमें एक दूसरा पेट्रोसिपियन तब देखने को मिला था जब बेन 10 ओमनीवर्स आया और बेन के ओमनीवर्स में एक नया डायमंड हमें देखने को मिलता है, जिसका यार लुक भी पिछले वाले डायमंड से बहुत ही अलग होता है। ओमनीवर्स में जो हमें इस डायमंड को दिखाया था, इसका लुक बिल्कुल ही चेंज हमें देखने को मिलता है। तो अब ओमनीवर्स डायमंड को सुन के आप लोग को लग रहा होगा शायद अब यहाँ पर वीडियो एंड हो गया, तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तो बहुत सारे डायमंड बाकी है। बल्कि यार अभी तक मैंने जितने पेट्रोसिपियंस बताए वो तो खाली सिंपल वाले थे, अभी तो बहुत सारे मेन वाले आने बाकी है, जो कि चलो बताता हूँ मैं आप लोग को। ओमनीवर्स के अंदर दूसरे डायमेंशन का पेट्रोसिपियन हमें तब देखने को मिलता है जब बेन दूसरे डायमेंशन में गया था और वो डायमेंशन था 23। जब ना प्राइम बेन डायमेंशन 23 में जाता है और उसकी फाइट एजमथ और 77 से होती है, तो उसी के पीछे हमें टेट्रिक्स भी देखने को मिलता है। अब ये जो हमें टेट्रिक्स देखने को मिला, इसका लुक पिछले वाले टेट्रिक्स से बहुत ज्यादा चेंज था। वो इसलिए क्योंकि ये जो टेट्रिक्स था इसकी बियर्ड भी थी। पिछले वाले हमने किसी भी टेट्रिक्स में बियर्ड तो नहीं देखा, पर इस वाले टेट्रिक्स के पास बियर्ड थी। प्लस ये जो टेट्रिक्स है वो एक प्लम्बर है। हाँ, अगर तुम नोटिस करोगे तो तुम्हें ये जो तीनों कैरेक्टर्स देखने को मिले वो तीनों प्लम्बर्स है और इन्होंने प्लम्बर सूट पहना हुआ है। हाँ, इस टाइमलाइन में 77 बहुत अच्छा कैरेक्टर है जो कि सिर्फ अच्छे काम करता है और इसलिए तो उसको प्लम्बर्स में रखा है वो लोग ने। अब ये जो हमें प्लम्बर्स वाला टेट्रिक्स देखने को मिला, ये तो वैसे बहुत अच्छा है, पर जो इसके बाद का पेट्रोसिपियन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, वो भी हमें एक अल्टरनेट यूनिवर्स में ही देखने को मिला और ये हमें तब देखने को मिलता है जब अपने दोनों बेन इस बेन के टाइमलाइन में जाते हैं। हाँ, ये लोग मैड बेन के जब टाइमलाइन में जाते हैं और जब इनका आमना सामना होता है, ये दोनों बेन का जब आमना सामना होता है मैड बेन से, वही काम होना था। ये लोग की आपस में फाइट चालू हो जाती है। सभी लोग अपने ओमनीवर्स का यूज करके अलग अलग एलियन का यूज करते हैं और ये जो बेन था वो डायमंड ट्रांसफॉर्म होता है। और जब हम लोग इसके डायमंड को देखते हैं तो इसका लुक काफी डिफरेंट और खतरनाक देखने को मिलता है, जिसके बॉडी में काफी सारे स्पाइक्स लिख लेते हैं और इसके वजह से इसका लुक इतना अच्छा लग रहा था। अब सिर्फ इस बेन के डायमंड का लुक ही अच्छा नहीं था, इसने अपने क्रिस्टल का यूज करके दोनों बेन को वहां फंसा दिया था और ये दोनों ही बेन ओमनीवर्स का यूज भी नहीं कर पा रहे थे। मतलब तुम बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट इसने इन दोनों बेन को एक साथ में डिफीट कर दिया था। हाँ, पर कुछ देर के लिए ही, बाद में क्या हुआ था आप लोग को ही पता है। उसके बाद हमें दूसरा पेट्रोसिपियन भी एक दूसरे टाइमलाइन में देखने को मिलता है और ये भी बेन के पास ही देखने को मिलता है। और वो जो टाइमलाइन थी वो बेन 10 रिबूट की टाइमलाइन थी, जिसमें हमें 10 साल बेन के पास एक पेट्रोसिपियन को दिखाया जाता है। अब जो रिबूट टाइमलाइन का हमें डायमंड देखने को मिला वो तो कुछ सिंपल इस तरीके से दिखता है, बट जो इसके बाद जो डायमंड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, अब आप लोग सही गैस कर रहे हो, मैं उस टाइम के डायमंड की बात कर रहा हूँ जब बेन की ओमनीवर्स अपग्रेड हो गई थी। और उसके बाद जब बेन ओमनीवर्स का यूज करके जब डायमंड ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी जो डायमंड हिट है उसके पास शॉक रॉक की पावर आ जाती है, जिसमें उसकी डायमंड की पावर तो बढ़ती है, उसका लुक भी पूरा चेंज हो जाता है। अब सिर्फ डायमंड सिर्फ क्रिस्टल सूट नहीं कर सकता, बल्कि उसके पास अब इलेक्ट्रोकाइनेसिस की पावर भी आ जाती है। और जैसे डायमंड ओमनीनेंस फॉर्म में जाता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और यहाँ तक कि एनर्जीज के कुछ वेपन्स भी बना सकता है। ये सारी एबिलिटीज डायमंड के पास अनलॉक हो जाती है जब वो ओमनीनेंस फॉर्म में जाता है। तो और फिर उसके बाद जो हमें दूसरा पेट्रोसिपियन देखने को मिलता है वो होता है टेट्रिक्स। हाँ, टेट्रिक्स पुराना वाला टेट्रिक्स नहीं, ये भी एक डिफरेंट टाइमलाइन का टेट्रिक्स होता है जो कि एक बुरा टेट्रिक्स ही होता है। ये बाद में कभी जाके अच्छा बना ही नहीं है। स्टार्टिंग से वो जब भी अर्थ में आया है बेन के पास तो वो अपने मतलब के लिए आया है, ऐसा नहीं कि वो कभी बेन की हेल्प करे। हाँ, वैसे तो उसने हेल्प की है, पर विलगैक्स की जितनी हेल्प की, जितनी विलगैक्स ने रिबूट में उसकी हेल्प की थी ना, सेम वैसे ही टेट्रिक्स ने भी उसकी इतनी ही हेल्प की है। बाकी तो उसने कुछ भी हेल्प नहीं किया। बेन 10 रिबूट के एंड तक भी हमने देखा है कि इसने बेन की कभी हेल्प नहीं किया, यहाँ तक कि वो बेन को इंकर्शंस के पास फंसा के चला जाता है। तो यार इसलिए जो ये वाला टेट्रिक्स लगता है ये मेरे को सबसे बुरा टेट्रिक्स लगता है। अभी तक मैंने जितने भी टेट्रिक्स देखे, जितने भी टाइमलाइंस के, इस टाइमलाइन का टेट्रिक्स मेरे को सबसे बुरा टेट्रिक्स लगता है। अब यार टेट्रिक्स को थोड़ा साइड रखते हैं और अपने बढ़ते दूसरे पेट्रोसिपियन के ऊपर। ये कोई नॉर्मल पेट्रोसिपियन नहीं है, ये एक म्यूटेड पेट्रोसिपियन है। अब आप लोग सही गैस कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ एंटिट्रिक्स के पेट्रोसिपियन यानी क्रिस्टल फीस्ट के बारे में। क्रिस्टल फीस्ट जो कि केविन का एक एलियन ट्रांसफॉर्मेशन है और ये एक म्यूटेंट पेट्रोसिपियन है, जिसकी अगर पावर्स की बात करूँ तो इसकी पावर्स में कुछ ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। इसकी ऑलमोस्ट पावर बेन के जैसे ही है, बस इसका जो कलर
कलर है वो हमें चेंज देखने को मिलता है। इसका कलर थोड़ा पर्पल जैसा देखने को मिलता है हमें। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मेरे को रिबूट में जो डायमंड हेड को दिखाया उससे ये मेरे को काफी बेस्ट लगता है। हाँ, रिबूट वाला जो डायमंड हेड है उससे मेरे को बहुत बेस्ट लगता है ये क्रिस्टल फिश। अभी जितने पेट्रोसिपियन थे ऑलमोस्ट मैंने सभी को कवर कर लिया। सिर्फ अभी एक ऐसा सबसे पावरफुल जो पेट्रोसिपियन है वो मैंने नहीं बताया। तो इस लिस्ट का जो सबसे पावरफुल पेट्रोसिपियन है जो कि हमें सबसे लास्ट में देखने को मिला और वो था ओमनिकिड्स डायमंड हेड। अब लिस्ट में सबसे पावरफुल पेट्रोसिपियन ये इसलिए क्योंकि इसके पास काफी हार्ड आर्मर है। और हाँ, एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, मैंने जितने पेट्रोसिपियन है उनको मैंने रैंक नहीं किया। जब उनको दिखाया तभी मैंने उनको बताया। जैसे कि ये पेट्रोसिपियन सबसे लास्ट में इसको दिखाया तो मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा। तो चलो इस डायमंड हेड की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे कि ये सारे डायमंड हेड जैसे इसके पास भी वो क्रिस्टल की पावर तो है, प्लस इसके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा पावर्स भी है। अब जिसका आर्मर है इसके पास सिर्फ एक ही एबिलिटी नहीं है बल्कि इसके मल्टीपल एबिलिटीज अनलॉक हो जाती है। वो क्रिस्टल स्लाइड्स बना सकता है और वो अपने आर्म को एक वेपन जैसा सूट कर सकता है। मतलब वो पूरे बॉडी को ऐसे वेपन जैसा में चेंज कर लेता है और सूट कर सकता है। और यहाँ तक कि वो अपने कॉन्शियसनेस को भी चेंज कर सकता है। जैसा इसने हेक्स को हराने में किया था, इसने अपने कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर किया था। तो ये थे वो सारे पेट्रोसिपियन जो कि मेरे को बताना था और मैंने आप लोगों को बता दिया। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जितने पेट्रोसिपियन डायमंड हेड्स थे वो सारे मैंने इस एक वीडियो में कवर कर दिया। तो अब वीडियो एंड हो गई। तो अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के स्टार्टिंग क्वेश्चन में जो कि मैंने आप लोगों से किया था कि इस वीडियो में कितने पेट्रोसिपियंस है। तो अब जल्दी कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो में इतने पेट्रोसिपियंस थे। और यार जो भी वीडियो में यहाँ तक पहुंच गया और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर लो यार। अब तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली तो यार वीडियो को लाइक कर दो। और यार बहुत सारे ऐसे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको बेन 10 का कंटेंट देखना बहुत पसंद है। तो यार उनके लिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि फ्यूचर में भी आप लोग इस चैनल पर सिर्फ बेन 10 के कंटेंट देखने को मिलेंगे। इसलिए अभी उस रेड वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना याद से, जिससे मैं कोई भी वीडियो अगर डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को याद से ऑन करना। और यार आप में से बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि इस कैरेक्टर पे स्टार्टिंग टू एंड बनाओ या उस कैरेक्टर पे। तो देखो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे एक प्लेलिस्ट छोड़ दी जिसके अंदर मैंने बहुत सारे कैरेक्टर और एलियंस की स्टार्टिंग टू एंडिंग बनाया है। तो यार स्क्रीन पे क्लिक करो और जाओ उस प्लेलिस्ट को भी चेक करो। उसके अंदर मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टार्टिंग टू एंडिंग बनाया है और जिन कैरेक्टर्स की नहीं है कमेंट करो, उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अब मिलते हैं डायरेक्ट किसी एक और नेक्स्ट अमेजिंग सी वीडियो में। बाय बाय गाइस।